ओम श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। ईश्वर उवाच। ठीक है, अब देखिएगा। ओम शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ठीक है, अब प्रथम जो श्लोक है वो देखिए। शतनाम, शतनाम प्रवक्ष्यामि। प्र व आधाक्ष, यहाँ पूरा क्ष नहीं है, आधाक्ष है। ठीक है ना, तो प्रवक्ष या और मी छोटी। ठीक है, तो उच्चारण हुआ शतनाम प्रवक्ष्यामि। श्रेणुष्व, श में री की मात्रा, णु आधा श और व, उच्चारण श्रेणुष्व कमलानने। ठीक है, उसके बाद में यस्य प्रसाद मात्रेण, यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ठीक है ना, तो उच्चारण भी अपना हो जो इसी प्रकार से होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ अपन किसी चीज का उच्चारण कर रहे हैं, है ना। एक एक शब्द, एक एक श्लोक जो है वो शुद्ध निकलना चाहिए। ठीक है, सभी से यही आशा रहेगी। अब सुनिएगा। ठीक है, ओम, एक बार शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। इसी तरह बोलिए, कौन बोलेगा, प्रयास करिए। सतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। गुरुजी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। शतनामं प्रवक्ष्यामि। नहीं है, शतनाम, नामम नहीं है, नामम नहीं है, शतनाम। शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। बहुत सुंदर। आगे देखिए, ओम, आगे वाला पूरा ध्यान से सुनिएगा। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। अब इसको देखिए, ओम सती, ती दीर्घ है। ठीक है, सती, साध्वी, सा आधा ध और वी दीर्घ, तो साध्वी। भव प्रीता, भव प्री दीर्घ और ता, तो भव प्रीता। फिर भवानी, है ना, फिर भव मोचनी। के बाद में देखिए आर्या, आ या के ऊपर रह की मात्रा, तो आर्या दुर्गा जया चाद्या, चा ये दिया है और आ की मात्रा, तो चाद्या। फिर त्रिनेत्रा, फिर शूल, शू दीर्घ है और फिर ल, शूल धारिणी। अरे पुस्तक लेने गया था मैं। सार्थक म्यूट रखिए। ठीक है, ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। बोलिए। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। गुरुजी मैं बोलूं? आप बार बार नहीं बोलेंगे, एक बार ही नंबर आएगा सबका। 28 जने हैं ग्रुप में, सबको एक एक बार बोलने का मौका दीजिए। हाँ हाँ, एक एक दो जने क्या करिए, बस बहुत है। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी।
बहुत सुंदर। थोड़ा उच्चारण ठीक हो जाए तो फिर उसके बाद में वही थोड़ा सा शब्दों पर जोर दे करके, ठीक है, उसी तरीके से उच्चारण करना है, ठीक है। अब आगे वाला देखिए, तीसरे नंबर का। पिनाकधारिणी चित्रा चंड घंटा महातपः मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः। पिनाक, पी छोटा है यहाँ पर, ठीक है। पिनाक धारिणी, धा री छोटी है, णी दीर्घ है, तो धारिणी। फिर चित्रा, चित्रा में ची छोटी है ना, बड़ी छोटी की मात्रा है, और फिर त्रा, तो चित्रा। चंड घंटा, च आधा न ड और घ आधा न और टा, तो चंड घंटा महातपः मनो बुद्धि, बुद्धि रहंकारा, मनो बुद्धि रहंकारा चित्त रूपा चिता चिति ही, ठीक है ना। इन शब्दों का बड़ा शुद्ध उच्चारण हो, ठीक है। पिनाकधारिणी चित्रा चंड घंटा महातपः मनो बुद्धिरहंकारा चित्त रूपा चिता चिति ही। बोलिए कोई भी एक व्यक्ति। पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मनोबुद्धिरहंकार चित्तरूपा चिताचिते। चंद्र घंटा नहीं है हरिभूषण जी, देखिए चंड घंटा है ना, चंड जी घंटा। गुरु जी गुरु। ध्यान, ठीक है। चित्त रूपा चिताचिति, ठीक है। आगे वाला देखिए, सर्व मंत्रमयी है ना, सर्व मंत्रमयी सत्ता, यहाँ डबलता है उच्चारण उसी प्रकार से हो, सत्ता। फिर है सत्यानंद है ना, सत्यानंद स्वरूपिणी, ये रू दीर्घ है, ठीक है ना, रूपिणी है ना। सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी। आगे अनंता भाविनी, भाव्या अनंता, अ न आधा न और ता, तो अनंता। भाविनी, वी छोटी है, नी दीर्घ है, तो भाविनी। भाव्या, भा आधा व और या तो भाव्या। फिर भव्या, फिर भव्या, भव्या भव्या सदा गति ही, ठीक है ना, भव्या भव्या सदा गति ही। सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गति ही। बोलिए कोई भी एक व्यक्ति। सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गति ही। बहुत सुंदर। अब आगे आइए। शांभवी, शा आधम भ उर्वी, तो शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा। इसमें इतना ही है कि हमें उच्चारण करते समय शब्दों पर ध्यान देना है, ठीक है। कारण यह है कि अगर एक बार जो उच्चारण हमने आप देख करके या चाहे जैसे भी अपन ने कर लिया, तो फिर क्या वही उच्चारण हमारे मतलब ऐसे मानिए मुख पर बैठ जाएगा। वही उच्चारण चाहे शब्द कुछ और हो, हम कुछ और ही बोलेंगे वहां पर। इसलिए है ना, मतलब बस इतना ही है, इतना ही ध्यान रखना है कि जब उच्चारण कर रहे हैं, इसका पाठ भी कर रहे हैं, और तो इसका एक एक शब्द जो है बड़ा शुद्ध निकलना चाहिए। और दुर्गा पाठ के लिए तो खासकर कहा गया है। अब अपन लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन दुर्गा पाठ बहुत प्रभावी पाठ है, ठीक है। दुर्गा की जो पुस्तक है, इसके जो पाठी है, पहले जमाने में कहा जाता था कि जो दुर्गा पाठी है वो अलग ही लोग होते थे, ठीक है, उनकी एक अलग ही दीक्षा होती थी। और दुर्गा पाठी जो होते थे वो अपने मुख से जो बात कह देते थे वो सिद्ध हो जाती थी। कारण ये था कि उनकी बड़ी तो श्रद्धा थी पाठ के प्रति। दूसरा, उनका एक एक जो उच्चारण निकलता था वो बड़ा शुद्ध उच्चारण निकलता था। कारण यह है, तो बड़ा शुद्ध उच्चारण निकलने के कारण मतलब उनके जो श्लोक थे वो इतने सिद्ध हो चुके थे कि मतलब अंदर भी माता की ऐसी कृपा थी कि जो वाणी वो निकाल देते थे वो सिद्ध हो जाती।
जिस जजमान के लिए वो पाठ कर देते उस जजमान का कार्य सिद्ध हो जाता। आगे बहुत से ऐसे श्लोक भी आएंगे, अगर हमने उच्चारण जैसे मान लीजिए वहां आएगा भार्याम रक्षतु भैरवी, हमने वहां उच्चारण कर दिया भार्याम भक्षतु, तो भक्षतु केवल बोलने मात्र से आप समझ सकते हो, एक जगह तो हमने कहा रक्षतु भाई रक्षा करिए, दूसरी जगह हमने बोल दिया भक्षतु, तो बताइए जजमान का कल्याण होगा, वो उस भार्या का क्या होगा, ये बताइए उस भार्या का क्या होगा। भक्षतु, हम माता को बोल रहे हैं कि माता भक्षतु है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उच्चारण ही विशेष है इस पाठ में, विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए केवल उच्चारण ही है, इसलिए हम इतना जोर दे रहे हैं, और उच्चारण पर एक एक शब्द के उच्चारण पर बड़े ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए, शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा, आगे सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी, है ना। शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा, सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। बोलिए। शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा, सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण। आगे देखिए, अपर्णा, अपर्णा के ऊपर र की मात्रा, तो अपर्णा, नेक वर्णा, णा के ऊपर र की मात्रा, तो वर्णा, अपर्णा नेक वर्णा च पाटला, पाटला पाटला वती, ती दीर्घ है, ठीक है। अपर्णा नेक वर्णा च पाटला पाटलावती। यहां पर देखिए पट्टांबर, यहाँ डबल ट है, ठीक है ना, तो जोर देना है यहाँ पर, पट्टा, पट्टांबर परिधाना, ठीक है, पट्टांबर परिधाना, कल मंजीर, कल मंजीर है ना, मंजी जी दीर्घ है ना, कल मंजीर रंजिनी, रंजिनी, ठीक है ना। अब पूरा देखिएगा, अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती, पट्टांबर परिधाना कल मंजीर रंजिनी। बोलिए। अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती, पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजिनी। बहुत सुंदर। आगे देखिए, अमेय विक्रमा, क्रूरा, क्रू दीर्घ है, ठीक है ना, अमेय विक्रमा क्रूरा, सुंदरी, सुर सुंदरी, ठीक है ना। आगे वन दुर्गा च मातंगी, मात अंग में ग और बड़ी ई की मात्रा, तो मातंगी, अंग और फिर गी का उच्चारण, ठीक है ना, तो मातंगी, फिर मतंग, मत अंग में ग और फिर मतंग मुनि पूजिता, है ना, मतंग मुनि पूजिता। अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी, वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता, है ना, मतंग मुनि पूजिता। बोलिए। अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी, वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता। मातंगी मतंग मुनि पूजिता, है ना, ठीक है। आगे देखिए, ब्राह्मी माहेश्वरी ब्राह्मी। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं बहुत से लोग उच्चारण करेंगे इसका, कैसे करेंगे, ब्राह्मी, है ना, है का उच्चारण नहीं आएगा उनका, आएगा उच्चारण कैसे, ब्राह्मी माहेश्वरी जयेंद्री, जो जल्दी में करेंगे, और या क्योंकि उनका क्या है, शुरू में उन्होंने उसी तरह से उच्चारण किया, अगर शुरू में उच्चारण ठीक किया होता तो ब्राह्मी, एक एक शब्द को खुल करके और बढ़िया सटीक उच्चारण करोगे तो क्या होगा,
आगे वही उच्चारण आपके जबान में बैठ जाएगा। तो आप कितना भी दीर्घ पाठ करो या कितना भी शीघ्र पाठ करो तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उच्चारण वही निकलेगा, है ना। अब उच्चारण बोलेंगे तो यहाँ क्या बोलेंगे, ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री। अब ब्राह्मी मी थोड़ी ना है यहाँ पे, यहाँ पर है के बाद में म है, फिर ई की मात्रा है, तो ब्राह्मी, 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 है ना, है का उच्चारण होना चाहिए। तो ब्राह्मी, ब्राह्मी, माहेश्वरी, चैन्द्री, है ना, च में डबल आई की मात्रा, आधा न और दृ, तो चैन्द्री, कौमारी, वैष्णवी तथा, ठीक है। आगे चामुंडा, चैव, वाराही, लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः। चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः, ठीक है ना। देखिएगा, ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः। बोलिए। ब्राह्मी, हाँ बोलिए। ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति। लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति, बहुत लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति, मी दीर्घ है ना, लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति। अब देखिए, विमलोत, है ना, विमलोत करशिणी, विमलो आधा त, तो विमलोत करशिणी, शी के ऊपर र की मात्रा, तो करशिणी, है ना, विमलोत करशिणी ज्ञाना, है ना, फिर क्रिया नित्या च बुद्धिदा, बु द में ध छोटी ई की मात्रा, तो बुद्धि दा, फिर बहुला, है ना, बहुला, बहुल प्रेमा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्व वाहन वाहना, है ना, सर्व वाहन वाहना, विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा, बहुला बहुल प्रेमा, सर्व वाहन वाहना। बोलिए। विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना। बहुत सुंदर। अब देखिएगा, निशुंभ शुंभ हननी, है ना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषा सुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, है ना, मधुकैटभ हंत्री च चंड मुंड विनाशिनी, चंड मुंड विनाशिनी। इन एक एक श्लोक का बाद में नीचे देखिए, इनका ये दिया गया भी है ना, श्लोक वाइज नीचे देखिए, ये माता के 108 नाम चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनका उच्चारण भी देखिएगा कि शांभवी यानी शिवप्रिया कैसे कहा है ना, देव माता कहा है, चिंता कहा है ना। तो इन सब का देखिए, सबका दे रखा है, तो वो भी थोड़ा देखेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। इस पीडीएफ में मतलब इस पुस्तक में दुर्गा सप्तशती में मंत्रों के नीचे एक बार हिंदी भी है। हिंदी आप लोगों को जरूर ज्ञात होनी चाहिए, है ना, एक बार जरूर देखिएगा, या प्रतिदिन जितना जितना अध्ययन करे उतना उतना नीचे हिंदी भी पढ़ा करिए, ताकि ज्ञात रहे कि इन श्लोकों में क्या दे रखा है ना। ऐसा तो है नहीं कि श्लोक पढ़ने मात्र से हमें पता लग जाएगा, क्योंकि सभी का संस्कृत इतना पढ़ा हुआ नहीं है ना, तो वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। वो नीचे जो हिंदी अर्थ है वो जरूर पढ़िएगा, उससे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ किस चीज के लिए दे रखा है। बहुत सी ज्ञान की चीजें हैं जो आपको ज्ञात होगी केवल सप्तशती पठन मात्र से, है ना। अब देखिएगा, निशुंभ शुंभ हननी महिषा सुर मर्दिनी मधुकैटभ हंत्री च चंड मुंड विनाशिनी। एक बार पुनः बोल देता हूं मैं, है ना। निशुंभ शुंभ हननी महिषा सुर मर्दिनी मधुकैटभ हंत्री च
चंड मुंड विनाशिनी। बोलिए। निशुंभ शुंभ हनने महिषासुरमर्दने मधुकैटेव हंत्री च चंद्रमुंड विनाशिनी। बहुत सुंदर। अब यहां से देखिएगा, सर्वा सुर, सर्वा है यहाँ, ठीक है ना, वा के ऊपर रह की मात्रा, सर्वा सुर विनाशा च सर्व दानव घातिनी, है ना। आगे सर्व शास्त्र मयि सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा सर्वास्त्र, है ना, सर्वास्त्र धारिणी तथा, ठीक है ना। पुनः सुनिए एक बार। सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्र मयि सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा। बोलिए बोलिए। सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा। सर्वास्त्रधारिणी तथा, बहुत सुंदर, ठीक है ना। आगे चलिए। सर्वास्त्रधारिणी तथा, ठीक है ना। इसमें कितने श्लोक हैं अभी? अनेक शस्त्र हस्त्र, अनेक शस्त्र, ठीक है ना। इतना आगे चलेगा, कराऊं मैं उच्चारण? जी गुरु जी कराइए। या यही रोक दे, 2 दिन में करवाएं ये वाला? राणा जी को इतना ठीक है, इतना ही ठीक है, तैयारी भी करनी पड़ेगी ना। हाँ, फिर ज्यादा हो जाएगा। 21 श्लोक है, एक ही बार में बहुत 11 श्लोक हो गए हैं, इसमें इतने ही है। इसमें देखिए 21 श्लोक है ना। 21 श्लोक है इसमें, दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, ठीक है। फिर उसके बाद में पाठ विधि यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। तो इतना ठीक है आज का, है ना।